किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और इतने पैसे कमाता कि उसकी बीवी और बच्चे दिन में एक बार खाना खा लेते। कभी कभार ऐसा भी होता कि बच्चे और बीवी भूखे ही सो जाते। लकड़हारे के 5 बेटियां और 2 बेटे थे। सब निहायत खूबसूरत और बाखलाक थे। वो वालिदीन की बात मानते थे। सबसे बड़ी बेटी निहायत हुसैन और फर्मा बरदार थी, जिसका नाम मुलाइना था। एक दिन तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और अंधेरा फैल गया था। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बीवी ने कहा, लगता है कोई मुसाफिर तूफान में फंस गया है। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे पर पहुंचे और पूछा, कौन है? मगर कोई जवाब न आया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक सफ़ेद रीछ खड़ा था। लकड़हारे ने कहा, ऐसी अंधेरी और तूफानी रात में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रीछ ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ और मुझे साथी की ज़रूरत है। तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें दौलत की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी अलीना मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजार सको। लकड़हारा सोच में पड़ गया और बोला, अगर मेरी बेटी राज़ी हो गई तो मैं मान लूँगा। अगले दिन उसने सब बच्चों को जमा किया और रीछ की शर्त बताई। सब बच्चे रोने लगे क्योंकि वह अलीना से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर अलीना जितनी खूबसूरत थी इतनी ही बहादुर भी थी। उसने फ़ैसला किया कि वो रीछ के साथ जाएगी ताकि उसका घराना खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। रीछ ने घर को दौलत से भर दिया और अलीना को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो पहाड़ी के करीब पहुंचा और एक बड़ी चट्टान पर दस्तक दी। अचानक चट्टान में एक दरवाज़ा खुल गया और अंदर एक शानदार महल नज़र आया जो सोने चांदी की चीज़ों से जगमगा रहा था। अलीना हैरत से सब देखती रही। रीछ ने कहा, ये सब तुम्हारा है। फिर वो एक सजे कमरे में खाना खाने बैठे। खाना इतना लजीज था कि अलीना ने ख्वाब में भी ऐसा जायका न चखा था। रात को रीछ ने अलीना को एक जादुई घंटी दी और कहा, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ये घंटी बजा देना। रात को अलीना एक कमरे में पहुंची और बिस्तरे पर लेट गई। उसे महसूस हुआ कि करीब वाले पलंग पर कोई आकर लेट गया है। मगर ये रीछ नहीं बल्कि इंसान था, शायद कोई शहजादा। मगर अंधेरे की वजह से अलीना उसका चेहरा न देख सकी। दिन में रीछ और रात को वो इंसान। अलीना खुश थी मगर उसे अपने घर वाले याद आते थे। एक दिन रीछ ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदीन के पास ले जाऊंगा, मगर वादा करो तुम अपनी माँ से अकेले बात नहीं करोगी। अलीना ने वादा किया। घर जाकर सब खुश हुए मगर माँ ने अकेले में बेटी से राज पूछा। अलीना ने बताया कि रीछ असल में शहजादा है और उसकी ख्वाहिश है कि वो रात को उसका चेहरा देखे। माँ ने कहा, रात को चिराग जला लेना और देख लेना, मगर ख्याल रहे कि मुंह न टपक जाए। अलीना ने ऐसा ही किया। एक रात उसने चिराग जलाया और देखा कि रीछ दरअसल नहायत हुसैन शहजादा है। मगर बदकिस्मती से मोम का एक कतरा शहजादे के हाथ पर गिर गया और वो जाग उठा। उसने कहा, अगर आज तुम सब्र कर लेते तो मेरा जादू टूट जाता। मेरी सुतीली माँ ने मुझ पर जादू किया है। अब मुझे उसके महल जाना होगा और एक लंबी नाक वाली शहजादी से शादी करना होगी। ये सुनकर अलीना रो पड़ी, मगर वो हार मानने वाली न थी। उसने शहजादे को ढूंढने का इरादा किया। सफ़र के दौरान उसे 3 बूढ़ी चड़ीलें मिलीं। अलीना ने चड़ीलों को अपने सफ़र के बारे में बताया, जिन्होंने उसे सोने का सीब, सुनहरी दौहंकी और सुनहरी चरखा दिया और कहा, तुम मशरिक़ की तरफ जाओ, मशरिक़ी हुआ तुम्हें शहजादे के पास ले जाएगी। अलीना मशरिक़ की तरफ चली गए। फिर मशरिक़ी हुआ ने उसे शहजादे के महल तक पहुंचा दिया। वहाँ अलीना ने सोने का सैब, सुनहरी दौहंकी और सुनहरी चरखा बड़ी नाक वाली शहजादी को दिया और अपनी चीज़ों के बदले 3 रातें शहजादे के कमरे में गुजारने की इजाज़त ली। मगर शहजादे की सौतीली माँ और लंबी नाक वाली शहजादी शहजादे को हर रात बेहोशी का शरबत पिलाती रहीं। तीसरी रात एक कनीज़ ने शहजादे को सच बता दिया। शहजादे ने शरबत ना पीने का बहाना किया और जैसे ही अलीना कमरे में दाखिल हुए, शहजादा जाग गया और अलीना को देखकर खुश हुआ। उसने कहा, कुल मेरी शादी है मगर मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। शादी के वक्त शहजादे ने अपनी कमीज़ पर लगे दाग धोने के लिए बड़ी नाक वाली शहजादी को कहा, मगर वो नाकाम रही। अलीना ने कमीज़ धोकर साफ कर दी। शहजादा खुश हुआ और ऐलान किया, यही लड़की मेरी दुल्हन होगी। यूं शहजादे और अलीना की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।